नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर थे और पूरा दिन चाहे सोशल मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, हर जगह राहुल गांधी छाए हुए थे। राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे तो पहले जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बेगूसराय में कन्हैया कुमार निकाल रहे हैं उसमें शामिल हुए। उसके बाद संविधान सम्मेलन में शामिल हुए और फिर उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश के कार्यालय पटना में सदाकत आश्रम में। वहां कार्यकर्ताओं से अपने नेताओं से मुलाकात की। हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी पिछले तीन चार महीने में उनका तीसरा दौरा है। बिहार में इतने अधिक सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार में इतनी अधिक एक्टिव है, तो कांग्रेस के अधिक एक्टिव होने से महागठबंधन का फायदा होगा या महागठबंधन को नुकसान होगा, विशेषकर आरजेडी को। आरजेडी कांग्रेस के अधिक एक्टिव होने से असहज है। ऐसे तमाम गोदी मीडिया के चैनल इस बात को बोलते हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन अब कुछ कुछ ऐसा लोग बोलने लगे हैं कि कांग्रेस जितना अधिक एक्टिव होगी आरजेडी को उतना ही अधिक फायदा होगा, महागठबंधन को उतना ही अधिक फायदा होगा। और कई महीनों के बाद ऐसा देखने को मिला है, जो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो उस वक्त जिस तरीके से लोग उनको देखने सुनने के लिए उमड़ रहे थे, वैसा माहौल काफी समय बाद देखने को मिला है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बने तो उसमें तेजस्वी यादव मजबूत बनकर ना उभरे, मतलब आरजेडी मजबूत ना हो। ऐसे भी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के तौर पर उभार ना हो, मजबूत भारतीय जनता पार्टी ना उभरे। बीजेपी को चाहते ही नहीं है, महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मजबूत ना हो। तो ऐसे में विकल्प क्या है? ऐसे में विकल्प यह है कि कांग्रेस पार्टी जितना अधिक मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी जितना अधिक मजबूत होगी उतना ही आरजेडी पर अंकुश रहेगा। इससे तेजस्वी यादव अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे जितना कांग्रेस मजबूत होगी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, बिहार में जिस तरीके का माहौल है, माहौल ऐसा भी है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो नीतीश कुमार जी से अब पूर्णतः नाराज हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर कमांड भी नहीं रहा है, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे ईबीसी के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों। तो वो चाहते हैं कि फिर विकल्प क्या है? तो विकल्प उनके सामने कांग्रेस है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि कांग्रेस मजबूती से उभर के आए। जितना अधिक कांग्रेस वहां सक्रिय होगी, जितना अधिक कांग्रेस वहां काम करेगी, तो वो लोग सब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। इससे महागठबंधन को फायदा होगा। उनके लिए ये रहेगा कि महागठबंधन की सरकार जरूर बन सकती है, लेकिन आरजेडी पर अंकुश रहेगा। आरजेडी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी जब कांग्रेस पार्टी वहां मजबूत होगी, इसमें कतई दो राय नहीं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि कांग्रेस के मजबूत होने से, कांग्रेस के अधिक काम करने से आरजेडी को कोई नुकसान नहीं होना। भैया मान लीजिए पिछली बार कांग्रेस की जो विधानसभा में 19 सीटें आई थी, यही अगर 30, 35, 40 के आसपास चली जाती तो महागठबंधन की सरकार बन जाती। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कांग्रेस के मजबूत होने से महागठबंधन मजबूत ही होगा, लेकिन गोदी मीडिया के लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि कांग्रेस जितना काम करेगी, तेजस्वी यादव उससे असहज हैं, लालू यादव जी उससे परेशान हैं। मैं भी अभी तक यही मानता था, लेकिन मैंने भी इस बात को सोचा है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है। तो देखिए, लालू यादव जी की तरफ से, तेजस्वी यादव जी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर कोई ऐसा कटाक्ष, कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आया है, लेकिन गोदी मीडिया में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि इन लोगों में आपस में खींचतान हो, ताकि इन लोगों में आपस में विवाद बढ़े, ताकि जब विधानसभा के चुनाव में वोटिंग हो उससे पहले इनके कार्यकर्ताओं में ही मनमुटाव रहे, और अधिक से अधिक मनमुटाव रहने से कि ये लोग अच्छे से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उसका परिणाम ये होगा कि हो सकता है कि एनडीए को बहुमत मिल जाए। लेकिन बिहार में माहौल बदला हुआ है, वक्फ संशोधन बिल की वजह से तो और स्थिति खराब है। विशेषकर नीतीश कुमार जी को वो मुसलमान जो आंख बंद करके भरोसा करते थे, वोट करते थे, अब वोट देने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी का एक तरीके से ये मान सकते हैं उनकी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी का कमांड है। वो तो नीतीश जी नाम के लिए हैं, एक तरीके से लल्लन सिंह और बीजेपी के इशारे पर पूरी पार्टी चल रही है। और जिस तरीके से लल्लन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल में, आपने देखा किस तरीके से पैरवी की, वक्फ संशोधन बिल की, भारतीय जनता पार्टी की बात उठाई तो वो तो लग ही नहीं रहे थे कि साहब वो
जेडीयू के नेता हैं, तो लग रहे थे बीजेपी के नेता हैं। तो ऐसे में कुल तमाम ऐसी बातों, इन बातों पर अगर गौर किया जाए, इन बातों को समझा जाए, तो राहुल गांधी जितना एक्टिव होंगे, राहुल गांधी जितना सक्रिय होंगे, उतना ही अधिक महागठबंधन को फायदा होगा। राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में भी पहुंचे, सदाकत आश्रम में पहुंचे। देखिए लालू यादव जी से जो प्रभारी है कृष्णा लवरू जी की मुलाकात हो चुकी, प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी वो तेजस्वी यादव जी से मुलाकात कर ही चुकी। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और वाम मोर्चा, ये सब लोग मिलकर अंदर खाने अपनी सेटिंग बना रहे हैं, अंदर खाने अपना सेटअप बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना अगर एक्टिव होती है, उससे महागठबंधन को लाभ ही होगा। मुझे नहीं लगता किसी जगह आरजेडी को परेशान होने की आवश्यकता है, इससे महागठबंधन को नुकसान होगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।